हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे। पिछले सेशन में हमने देखा था कि हमारी 2 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम बारी है हमारी तीसरी एक्सरसाइज की। तीसरी एक्सरसाइज हमारी कोन के ऊपर होगी। पहले हम उसके कुछ बेसिक्स देखेंगे और जानेंगे उसके कुछ सवाल। अच्छा, आपको ध्यान होगा सारे के सारे जो बेसिक्स हम पहले पढ़ चुके हैं, आप उनको रिवाइज करते रहिए, उनके सारे क्वेश्चंस बार बार लगाते रहिए ताकि आप प्रैक्टिस में रहें। मेंसुरेशन जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस आपके लिए इजी हो जाएंगी। कैलकुलेशंस का एक मैंने छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना चाहिए चीज़ों को, उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में बहुत हेल्प होगी अगर आप कॉमन लेकर के वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। अब हमें बात करनी है हमारे सेशन में कोन के ऊपर। कोन के कुछ एग्जाम्पल्स लगाने हैं और उसकी एक्सरसाइज देखनी है। कोन बिल्कुल एक ट्रायंगुलर शेप होता है। जब अगर हम ध्यान से देखें कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर आप देख रहे हैं ये भी 2D फिगर है, बट अगर आप इसकी इस चीज़ को, इस पोजीशन को पकड़ के घुमा दें ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके घुमा दें तो ये क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल से क्या बन जाएगा, ये एक कोनिकल आकार ले लेगा। अगर आप इसको बार बार घुमाते रहेंगे तो ये बिल्कुल एक कोन बन जाएगा। आपने देखा होगा बर्थडेज में हम वो हैट लगाते हैं ऊपर, वो बिल्कुल कोन शेप का होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका हमें किस तरीके से वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, जैसे कि CSA, TSA, है ना, और रहे वॉल्यूम की हालांकि एक इस अगली पूरी एक अलग ही एक्सरसाइज है इनकी, लेकिन फिर भी हम बात कर लेंगे इसकी, एक्सरसाइज में ही देख लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको किस तरीके से इसको फॉर्मूले को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा, इसका मैं फॉर्मूला डायरेक्टली अभी लिख दे रहा हूँ, कैसे आएगा वो भी मैं बताऊंगा आपको। पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, इतना अभी समझ लीजिए कि किस तरीके से ये चीज़ बनी है। अब ये आया किस तरीके से, आप एक सर्कल को लीजिए, ठीक है, आपने एक सर्कल ले लिया, है ना, और क्या किया आपने, उसको बीच से काट दिया, यहाँ से आपने काट दिया। ठीक है, तो ये किस तरीके का दिखेगा, मान लीजिए इसको आपने थोड़ा सा काट दिया और आप इसको फोल्ड करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपने इसका एक पोर्शन काट दिया, एक पोर्शन ये काट दिया। आप क्या करेंगे, इसको जब इसके साथ में ज्वाइंट करेंगे ना, एक पेपर पे आप जब इस इतने पोर्शन को ज्वाइंट करेंगे तो ये कोन का आकार ले लेगा, है ना, एक कोन का आकार ऐसे करके ले लेगा यही। अच्छा, अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा, आप क्या करिए, एक बहुत ही छोटा सा ट्राइंगल लीजिए। ठीक है, बहुत ही छोटा सा ट्राइंगल लीजिए जिसमें ये जो पोर्शन हो ये 90 डिग्री बना रहा हो। तो आप अगर देखेंगे ये ऐसे करते करते छोटे छोटे कई सारे ट्रायंगल लीजिए। ये आर्क है, आप इतनी छोटी वैल्यू लेनी है कि ये आर्क आपको आर्क लगे ही ना। ये एक इतना छोटा सा पोर्शन लीजिएगा जिससे कि आपको ये ऐसा लगेगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इस एक पहली लाइन को मैं कह दे रहा हूँ A1, उसके बाद में A2, फिर सिमिलरली A3, A4, ऐसे सो ऑन। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया क्या बनेगा, अब इसको मैं बड़े उस पर बना लूँ अगर, तो ये 90 डिग्री एंगल पे ये A हो गया, इसको हम मान ले रहे हैं हमारी, ठीक है, क्या मान ले रहे हैं इसको, L। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये मेरी हो गई L। तो ये हमारा ऐसे करते 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 पूरे बड़े से ट्राइंगल का निकल के आएगा। इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट, ऐसे लिख लेते हैं इसको, L इंटू A1। फिर इसके बाद में दूसरा जो हमें पूरा यहाँ तक का निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, हाफ हाइट, सब में लेंथ तो उतनी रहनी है, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, ये ऐसे चलता चला जाएगा। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अगर ये चलता चला जाएगा इस तरीके से तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, आप अगर ध्यान दें, इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ L इंटू आपका A1, इसको कॉमन ले लिया, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड सो ऑन। ठीक है, आप ये लिख दोगे इसको, एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। अब ये जो चीज़ है ये क्या बन रही है, इस पूरे सर्कल का क्या बनेगी, ये सरकमफ्रेंस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इस पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस बन जाएगी। L इंटू ये हो जाएगा हमारा 2
पाई आर। अब ये जितना भी इस पोर्शन में आपका होगा सर उसको रेडियस ले लिया, 2 से 2 कट गया, हमारा फॉर्मूला बन गया पाई आर एल बन गया। यहाँ से आ गया हमारा सी एस ए आ गया, सी एस ए आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सी एस ए किस तरीके से है, ठीक है, ये सी एस ए आ गया। अब इसमें क्या होता है, पाई आर एल, आर होता है हमारा ये वाला रेडियस, हाइट ये होती है और ये होती है एल। अब अगर आपको ये बार बार तो फिगर ऐसे नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ दिया जाएगा कि एच दे दी जाएगी, हो सकता है आर दे दिया जाए, या फिर डायरेक्टली एल दे दिया जाए, या फिर ये आर दे दिया जाए। यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, ये 90 डिग्री बन रहा है। क्या आपको ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है? अगर हमें ये दो चीज़ें दी गई हैं तो हमारी ये इसके बराबर नहीं होगी, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो मेरा एल किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी ये वैल्यू कुछ, हमारा एल हम ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया रहेगा। अब बात आती है, ये पूरा का पूरा था सी एस ए। अब बात करते हैं हम लोग टी एस ए के बारे में, किसके, टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में कुछ भी नहीं, ये नीचे का जो सर्कल एक है एक्स्ट्रा, ये भी हमें उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। अब हम कोन का तो कर्व सरफेस निकाल चुके हैं, सर्कल का एरिया कैसे आएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा, दोनों को ऐड कर दो, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन, अंदर बच गया एल प्लस आर। दिस इज योर टी एस ए। अब हम बात करते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है। हम ये सारे के सारे फॉर्मूले हो गए, वॉल्यूम हम अगले एक्सरसाइज में देखेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम देखेंगे तो किस तरीके से, अगर हमको लेंथ दी जाए और रेडियस दिया गया हो, एक कोन है हमारा, एक कोन है, उसमें हमको लेंथ दी गई है, कितनी लेंथ दी गई है, मान लीजिए 3, रेडियस दिया गया है आपको 7, ठीक है। तो हमें बोला गया इसमें निकालिए भैया सी एस ए, क्या निकाल के दीजिए, सी एस ए निकाल के दीजिए। सी एस ए निकालने के लिए क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, पाई आर एल, पाई इज 22/7, आर ओवर एयर इज 7 और एल है 3, 7 से 7 कटा, आंसर आ गया 66, जो भी ऐसा यूनिट दी जाए। अब मान टी एस ए कैसे निकालेंगे आप, टी एस ए निकालने का फॉर्मूला, पाई आर एल प्लस आर, ये हो गया 22/7, आर की वैल्यू 7, आर की वैल्यू 7, एल इज़ 3, आर इज़ 7, ठीक है, 7 7 कटा, 7 3 10, कितना आया 220, वॉट एवर द ऐसा यूनिट पुट इट ओवर हियर, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई हमारी, ये दोनों हमें मिल गया है, सी एस ए मिल चुका है, टी एस ए मिल चुका है, मिल गया है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दें इसमें, अगर आपको बोल दिया जाए सवाल में कि ये जो चीज़ है ना, ये है हमारी गायब, यहाँ से रेडियस भी नहीं दिया गया है, आपसे बोल दिया गया हाइट है 4, रेडियस है 3, अब क्या, अब हमारे पास ये नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए वही वाली, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये हो गया 25 और ये आ गया हमारा 5, तो ये हो गया हमारा 5। अब सेम वही फॉर्मूला लगा दो, खत्म करो कहानी, पूरा इसी तरीके से होता चला जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी, बहुत बेसिक सा था, बस इसको फॉर्मूला किस तरह से डिड्यूस किया गया है वो चीज़ जाननी थी आपको, ठीक है। अब हम अपने एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल किस तरीके से हो रहे हैं, हम उनकी बात करते हैं और एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए हम अपना एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो हमसे, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 5 इसी के जैसा है, जो मैंने पहले एक टाइप कराया था बिल्कुल उसके जैसा है। उसमें आपको वैल्यूज़ पहले निकालनी पड़ेंगी, उसके बाद में आपको सी एस ए टी एस ए कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सी एस ए निकालिए और टी एस ए निकालिए। एक कोन है जिसकी हाइट दी गई है, हमें हाइट कितनी दी गई 16 और रेडियस दिया गया है 12। तो मैंने आपके लिए डायग्राम बना ली, किताब में बना हुआ नहीं है, आपको इसमें सी एस ए निकालना है, टी एस ए निकालना है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, इसकी मदद से निकाल लेते हैं, 16 है, ये 12 है, इसकी मदद से निकाल लेते हैं हमारी स्लैंट हाइट, जो कि हो जाएगी एल, जो कि गिवन नहीं है, ठीक है। आर की वैल्यू दी हुई है 12 और एच की वैल्यू दी गई है 16, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब हम अगर बात करें, ये इस वाले फॉर्मूले से हमारा एल किसके बराबर आएगा, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है 256 और 12 का स्क्वायर होता है 144, दोनों का सम हो गया 400, ठीक है, दोनों का सम हो गया 400।
अब ये 400 क्या हुआ हमारा, अंडर रूट 400 किसके बराबर होता है, 20। तो हमें स्लैंट हाइट मिल गई हमारी 20। ठीक है, स्लैंट हाइट आ गई हमारी 20 के बराबर। अब हमें निकालना है क्या, CSA क्या हो गया हमारा, पाई आर एल। पाई मतलब 22/7, आर इज रेडियस इज 12, एल इज 20। ठीक है, हाँ सब कुछ सही है। पाई आर एल ये हो गया हमारा। अब आप इसमें दोनों वैल्यूज़ रख सकते हो, आपको जो भी सवाल में दी जा रही है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 22 इंटू 24 और ये हो गया 240/7। अब इधर कैलकुलेट कर ले रहा हूँ मैं। 5280/7। ठीक है, तो ये हमारे CSA आ जाएगा। आप इसको डिवाइड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से हम निकाल ले रहे हैं TSA। ठीक है, TSA मैं आपको बता रहा हूँ, एक ढांचा दिखा रहा हूँ किस तरीके से आपको सवाल करने हैं। आप इसको डिवाइड करेंगे, आंसर मिल जाएगा पाई आर एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इज 12, एल इज 20 + 12। ठीक है, 12 इंटू ये हो गया 32। ठीक है, 12 इंटू 32 कितना हो गया अभी आपका। आपको इसको भी कैलकुलेट करना है। 220 / 264 इंटू 32/7। इसको भी सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा। हम एक्सरसाइज से मूव करते हैं। मैं आपको कैलकुलेशंस आप एक बार करिए, आप अपने आप से कैलकुलेट करने की थोड़ा हैबिट डालिएगा, क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये पेपर में आपको कई बार फंसा ले जाती हैं। ये सवाल आपको पूरा आता होगा, लेकिन कैलकुलेशन जो होता है ना, कैलकुलेशन नर्वस कर देता है, टाइम वेस्ट करता है। तो कैलकुलेशन की थोड़ा हैबिट डालिए। ठीक है, अब ये अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, कर देता हूँ मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई भी इसको। 264 32, 4 2 = 8, 6 2 = 12, 4 5, 4 3 = 12, 6 3 = 18, 19, 6 7। ठीक है, ये कितना आ रहा है हमारा, 8448/7। आपको यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा डिवाइड करके। ठीक है, चलिए हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। इसके बाद वाला जो एग्जांपल है वो भी सेम इसी के जैसा है, वो भी पॉइंट्स में आएगा, आंसर मिलने वाला है आपको। हम देखते हैं हमारा अगला सवाल, हमारे एक्सरसाइज के सवाल क्या कह रहे हैं। ठीक है, हमारे जो भी जितने भी सवाल हम अभी देखेंगे, और जो भी सवाल सिमिलर होंगे उनको स्किप करेंगे, वो प्लीज़ उसको आप ट्राई करिएगा। हम कोशिश करेंगे आज अपनी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करें, या जितने भी कर सकें, और जो बचेंगे सवाल वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है एक्सरसाइज का। तो ये हमारी एक्सरसाइज का पहला सवाल है। बहुत ही सिंपल सवाल है, पहला ये और ये तीसरा सवाल है। इसके बाद अलग सवाल है, उसमें वैल्यूज़ ऐसे ही हैं, TSA कैलकुलेट करना है, तो वो आप करिएगा। ये थोड़ा अलग सवाल था, इसलिए मैंने लिया। ये पहला सवाल है, थोड़ा स्टार्टिंग के लिए हम देख लेते हैं, हम बेसिक से ही देख ले रहे हैं। ठीक है, इस सवाल में क्या क्या दिया गया है कि आपको डायामीटर दिया हुआ है, कितना दिया है, 10, 10.5, और स्लांट हाइट दी हुई है कितनी, 10। ठीक है, आपको बोला है CSA निकालने के लिए। तो CSA का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर है हमारा 10.5/2। अब ये 10.5 है ना, इसको डिवाइड करके यहाँ पे मत लिखना, वरना बहुत दिक्कत होगी काटने में, मल्टीप्लाई करने में, सब में बहुत दिक्कत आएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये 10.5 आपका एक्चुअल में 105 की 5 की तरह ही है। 105 है नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ एक्चुअली इसका मल्टीपल बन जाएगा। ठीक है, ये 7 जो है इसको डिवाइड कर देगा। ये 7 जो है ना, इसका मल्टीपल है। ठीक है, इसीलिए इसको यहाँ पे 10.5 आपको दिया गया है। यहाँ पे हो सकता था डायमीटर की जगह वो बोल देता है इसका आधा लिखो। ठीक है, 5.75 या 5.25 लिख के देता वो, लेकिन 5.25 तो इसका है ही नहीं, हो तो आप उसका फैक्टर ही नहीं है। तो इसीलिए ये 10.5 को आप चेंज ना करके इसको डिवाइडेड बाय 2 लिखना। ऐसी कई जगह पे छोटी छोटी चीज़ें आएंगी जिनको आप अपॉन में 2 लिख देना, लेकिन डायमीटर को चेंज ना करना, उसको दी जाने की यही वजह होती है। अब बाकी आपका कितना दिया है, एल की वैल्यू 10 दी है, ये देखो कटा 11, ये कटा कितना हो जाएगा 7 और ये 15। ठीक है, 15 से चला गया। अब कैलकुलेट कर लो, ये कितना हो गया 1 × 150 11। आंसर कितना आ रहा है हमारा
1650। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी था निकालना पाया आर एल से। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्या कह रहा है हमसे, सी एस ए दिया हुआ है। क्या दिया है, कर सरफेस एरिया दिया है, सी एस ए की वैल्यू दी है, लेंथ दी है, हमें आर निकालना है और टी एस ए निकालना है। तो सी एस ए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, जो किसके बराबर है, 308 के बराबर है। पाई, अच्छा एक और चीज़, पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 ही लीजिएगा, जब तक आपसे कहा ना जाए कि 3.14 रखो, तो तब तक आप यही लेना, क्योंकि इससे काटना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, आर निकालना है, आर को वैसे ही रहने देते हैं। एल की वैल्यू 14 हो गई, ये हो गया 308, ये हो गया 2। ठीक है, अब ये आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 308 अपॉन में 22 इंटू 2, ये कटा 15, 154, ये कटा 1 हम 1 7, आर की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, यहाँ से आर मिल गया हमें। अब हमें निकालना है टी एस ए। अच्छा एक और चीज़, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कोन का कर्व सरफेस एरिया के नीचे ये एक और सर्कल, तो आप चाहो तो इसको दो तरीके से लिख सकते हो, 308 में नीचे का स्क्वायर प्लस कर दो, या फिर ऐसे कर लो, पाई आर प्लस एल। मुझे लगता है ये ज़्यादा आसान होगा आपको कैलकुलेट करना, 2-3 बार कैलकुलेशन से बेहतर है। यहाँ भी कैलकुलेट करके ऐड ही तो करना है, तो यहाँ पे ये सीधा 7 रखा, 7 प्लस एल था हमारा कितना, 14। ठीक है, ये कट गया, 22 इंटू 21, 484, इसका स्क्वायर होता है, उसमें से 22 अगर माइनस होते हैं तो कितना आएगा, 462। ये आंसर है। ठीक है, कितना आया हमारा, टी एस ए भी आ गया। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत ही ईजी है दोनों सवाल, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं थे। सिमिलर क्वेश्चंस हैं, उनको मैं स्किप कर रहा हूँ, वो प्लीज़ आप ट्राई करिएगा। हम इसमें अभी जो आगे के कोई डिफिकल्ट सवाल है तो उनको कर लेते हैं। ठीक है, आप जो सिमिलर सवाल हो प्लीज़ उनको ट्राई करिए। ठीक है, देखते हैं हमारे अगले सवाल क्या है। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बीच के जो सवाल है सिमिलर है, उसमें आपको सी एस ए टी एस ए निकाल के पैसे निकालने हैं। ये सारे इस टाइप के सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, ये कुछ डिफरेंट टाइप के सवाल थे तो मैंने इनको लिया है। अच्छे सवाल है ये, तो फिर भी आप कर सकते हैं। जो ये वाला सवाल है इसमें वैल्यूज़ को सिर्फ दिया हुआ है, उनको लेकर के रखना है आपको। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़, ये मैं पहले को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, एक कपड़ा है बहुत बड़ा, जैसे थान होता है ना, थान, उसमें क्या है, एक 3 मीटर वाइड कपड़ा है। ठीक है, और उसकी लेंथ नहीं पता है, हमें वो निकालनी है। उसकी लेंथ की मदद, इस कपड़े की मदद से हमने एक कोनिकल टेंट बनाया, ट्रैम्पोलिन जो होता है ना वो बनाया, उसमें काफ़ी कपड़ा लगा। ठीक है, और उस कपड़े में से कुछ लेंथ जो थी हमारी वेस्ट हो गई, कुछ लेंथ जो थी हमारी वेस्ट हो गई। कितनी लेंथ वेस्ट हो गई, लगभग 20 सेंटीमीटर के आसपास। और जो हमने ट्रैम्पोलिन बनाया उसकी हाइट थी 8 और जो बेस का रेडियस था वो 6 था। तो हमें इसमें क्या निकालना होगा, पहले सी एस ए निकाल लेते हैं। क्यों निकालेंगे सी एस ए, क्योंकि हमें निकालना है कपड़ा कितना इस्तेमाल हुआ। अब अगर कपड़े की हम सी एस ए कर्व सरफेस एक एरिया निकाल लेंगे तो उसको इसके इक्वल रख देंगे। ठीक है, उसमें से इसका इस्तेमाल करके हम ये निकाल सकते हैं, है ना। इसके कर्व सरफेस की मदद से इसको इसके एरिया के इक्वल रख के हम यहाँ से देखेंगे। लेकिन उसमें भी एक छोटा सा कैच है, आप ध्यान दीजिएगा, भी मैं बताऊंगा। वो इसके बराबर आएगा, इसके एरिया का और इसका एरिया दोनों बराबर होंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं अभी। सी एस ए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई की वैल्यू, ओहो, यहाँ पे एल और यहाँ पे एच दिया हुआ, ये है 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया हमारा 64, 36, 100 मतलब 10। एल की वैल्यू हमारी 10 आ गई, ये हो गया 22/7। और आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आर की वैल्यू है 6, कितनी दी गई है 6। एल की वैल्यू है 10। ठीक है, एल की वैल्यू क्या आ गई है 10, एल की वैल्यू 10 है। तो हम यहाँ पे उठा के इसको हमने रख दिया, ये कितना हो गया 60 इंटू 22/7, 60/22/7। तो ये हमारा ये आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 6 2 12, 12 13 1320 इंटू 7। ठीक है, अच्छा ये किसके बराबर है हमारा, अब यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ इस एरिया के बराबर है। बट इस लेंथ में भी जो भी लेंथ थी उसमें से इतने सेंटीमीटर की लेंथ वेस्ट हो गई, काटा पेटी करी उसमें वेस्ट हो गई, तो ये उसके बराबर आएगी। तो यहाँ से हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी,
0.2 हो जाएगी। क्या हो, कितनी हो जाएगी, 0.2 हो जाएगी इंटू 3, जो कि ये दोनों बराबर हैं। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ और फिर कैलकुलेट करते हैं। इंटू L माइनस 0.2, और 0.2 क्या बन रहा है हमारा, जो एक्स्ट्रा लेंथ हमारी वेस्ट हुई है, ठीक है, माइनस 0.2 इंटू में 3। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लें, ठीक, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको। ये क्या हो गया, 1320 अपॉन में 7 और यहाँ पे क्या चला गया, 3 नीचे चला जाएगा और 7 ऊपर आ जाएगा, 7 इधर आ गया, तो ये होगा 7L माइनस 7 2 ज़ा 14, तो ये कितना हो गया हमारा 1.4, ठीक है। अब ये कटेगा हमारा, तो कितना हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 2 4 ज़ा 12, इधर गया 4 ज़ा 12 0, 440 इक्वल्स टू 7L माइनस में 1.4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 438.6, ये 7L। अब अगर आप डिवाइड कर दें 438.6 को 7 से, क्या ये इसके टेबल में जाएगा, हो सकता है जाना चाहिए, देख लेते हैं ऐसे करके, नीचे 7 लेके आ गए, तो ये कितना हो जाएगा, 438.6 7 7 6 ज़ा 42, 18 7 2 ज़ा 14, 46। तो मेरे को लग रहा है पाई की वैल्यू यहाँ पे हमें 3.14 यूज़ करनी चाहिए थी। 46, तो ये कितना आएगा हमारा, 6 ज़ा 4 6 2 ज़ा 14 46, तो 6 ज़ा 42 बच गया 4.0, ये आ गया 62.6, तो लगभग इसी 63 के आसपास हमारी वैल्यू आ रही है इसकी, ठीक है, 62.6 जो कि आंसर में हमारी है। अगर हम पाई की वैल्यू 3.14 रखते तो हमारी वैल्यू बिल्कुल उसी के पास पहुंचती जो आपकी किताब में वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है हमसे कि एक ट्रैम्पोलिन है, ठीक है, क्या है, ट्रैम्पोलिन है, ट्रैम्पोलिन कह रहे हैं, एक जो रोड पे वो लगाए जाते हैं ना, हमारे कोन रखे जाते हैं, जो कभी कुछ काम चल रहा होता है या किसी चीज़ के लिए रखे जाते हैं, वहाँ पे काम चल रहा होता है, रोड बन रही होती है, तो गाड़ियाँ साथ से निकलती रहें, तो ये करीब 50 कोन है। कितने कोन हैं इसमें, 50 कोन दिए हुए हैं, जिनका यहाँ पे हमें डायामीटर, बेस डायामीटर कितना दिया हुआ है, ये 40 सेंटीमीटर के आसपास दिया हुआ है। एक का कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर के आसपास में दिया है। और क्या कह रहा है ये हमसे कि जो इसकी हाइट है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, ये कितनी है, 1 मीटर हाइट है। तो अगर हम यहाँ पे पहले वैल्यूज़ को लिख लें, हमारी हाइट दी गई है 1 मीटर और रेडियस दिया गया है 40/2 मतलब 20, और ये क्या होगा, सेंटीमीटर में है, तो ये भी हमारा मीटर में आ गया, ये होगा 0.2। तो अब हमको निकालना है, तो पहले L निकालना पड़ेगा, ये 1 है, ये 0.2 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये 1 का स्क्वायर और ये होगा 0.2 का होल स्क्वायर, 1 + 0.04, तो ये आ गया हमारा अंडर रूट में 1.04। अच्छा, सवाल में पहले ही आपको इसकी वैल्यू गिवन है जो कि है 1.02। ये देखो, आप अपने क्वेश्चन में चेक करिएगा, ये वैल्यू आपको दी हुई है 1.02। तो आपने क्या किया, अल्टीमेटली सीधा सीधा क्या निकाल ली, L की वैल्यू निकाल ली, 1.02 आ रही है। अब करना क्या है, अब क्या करना है, हमें एक कोन का कर्व सरफेस एरिया, बेस का नहीं, कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, जो कि है πr/L, और ऐसे करके कितने का कैलकुलेट करना है, 50 का, पूरे 50 का कैलकुलेट करना है। तो πr/L, अब अच्छा पाई भी बोला है यहाँ पे, आप 3.14 रखिए, हालांकि शायद इस सवाल में भी हमें 3.14 ही बोला गया था, मैंने 22.7 से किया, तो हमारी वैल्यू थोड़ा पॉइंट्स में चली गई, लेकिन फिर भी हम उसी के बहुत क्लोज आए थे। r की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 0.2, ठीक है, 0.2, और L की वैल्यू है हमारी 1.02 इंटू में 50, ठीक है, इंटू में 50। अच्छा, ये भी है, ये तो आ जाएगा हमारा टोटल जो इन सब का कर्व सरफेस एरिया है। फिर इसको, इसके पैसे भी निकालने, 12 रुपए के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई भी करना है। क्या करना है, 12 रुपए के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई भी करना है, और उसी से इसका क्या आएगा हमारा
जो जितना भी इसमें पैसा लगेगा पेंट इसका सी से कर्व सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने का, वो भी हमें यहाँ से मिलेगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको कैलकुलेट करके 50 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, फिर उसके बाद में जो वैल्यू है उसको इससे मल्टीप्लाई करिए, तो भी बात है, क्योंकि इसमें लीनियर मल्टीप्लिकेशन है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई वैल्यू कट रही हो, कुछ भी, सबको मल्टीप्लाई करते चले जाना है, एक एक करके मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, हमें सबकी वैल्यूज मिलती चली जाएगी। हम लोग चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें यहाँ से, तो चलो इससे ही कर लेते हैं। 3.14 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 3.14 0.22 से होता है 628, तो ये कितना हो जाएगा, दो पहले ही थे और एक और आ गया 0.628 इंटू 1.02 इंटू 50, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 50 इंटू 102, 5 2 ज़ा 10, 5100, कितना आ रहा है, इन दोनों को अभी मैं यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, 0.628 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में मिल रहा है हमें 51 और साथ ही साथ 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना मिल रहा है, यहाँ पे कर लेना, ठीक है, 5 1 और 1 2, 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, 1 1 ज़ा 1, 1 5 ज़ा 5, कितना मिला 612, 0.628 इंटू 612 और पॉइंट हमारे यहीं के यहीं रह गए। अब क्या बात आती है कैलकुलेशन इसकी करने की, 628,612, ठीक है, 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 5, 6 2 ज़ा 12, ठीक है, 1 8 ज़ा डायरेक्टली लिख लो 628, 6 8 ज़ा 48, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15 16, 6 6 ज़ा 36, 37 37, 6 8 5 13, 10 11 12 13, 12 13 14, 7 1 8 3, पॉइंट्स कितने 1 2 3 1 2 3, 384.336, ये आंसर आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है 384.336, तो हमारा आंसर हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन में हमारी कोई मिस्टेक तो नहीं है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेट करा, हालांकि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यही है सॉल्व करने का सवाल को, आप चाहें तो लीनियर फैशन में करिए, आप चाहें तो एक एक दो को लेकर के करिए, आप करेंगे कैलकुलेशन ऐसे ही करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, कैलकुलेशन में कोई आपको कोताही नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप कैलकुलेशन जल्दी करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करना शुरू करिए, सवाल लगाएं, 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल, दिन भर में एक्सरसाइज के 3-4 सवाल लगाना शुरू करिए, कुछ नहीं 8 एक्सरसाइज हैं, आपकी 15 से 20 दिन के अंदर सारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगी, ठीक है। ज़्यादा सवाल भी नहीं है सब में, 8 से 10 सवाल हैं, मैक्स टू मैक्स हर एक्सरसाइज में, जल्दी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इस सेशन को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। इसमें हमने जितना भी कुछ सीखा है, अगर आपको उसमें कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पीछे जा करके एक बार फिर से देखिएगा, और जो भी कोई लगता है क्वेश्चन मुझे मैंने स्किप कर दिया हो और आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको प्रॉपर्ली पूरा फिर से एक्सप्लेन करूँगा अपने नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। चलिए अब इस सेशन को यहीं पे रैप अप करते हैं, और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर फॉरवर्ड करिए, उनसे भी करिए, इस वीडियो को देखें, और क्योंकि इसी आपके शेयरिंग से ही हमारे यूट्यूब चैनल की बहुत मदद होगी। इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच।